आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में एक योद्धा को अपने ही धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य पर शक हो सकता है? यह कहानी है अर्जुन की, जो महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में प्रश्न थे कि क्या उसे इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। उसकी कठिन स्थिति ने भगवान श्री कृष्ण से उन अद्भुत शिक्षाओं को जन्म दिया जिन्हें हम आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी पद्धति है। इसमें हम सभी के लिए सशक्त संदेश छिपे हैं। कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति हासिल करें। अर्जुन के जीवन से जुड़े इन संदेशों को समझते हुए अर्जुन का मोह, अर्जुन विषाद योग। संदेश: जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों में आते हैं जब हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना कठिन लगता है। यह वही समय है जब हम अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे होते हैं। मोह और भावनाओं के कारण हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन के जीवन से उदाहरण: महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने ही परिवार, रिश्तेदारों और गुरु की सैन्य पंक्ति दिखाई देती है। वे यह देखकर न केवल भयभीत होते हैं, बल्कि उनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या अपनी ही कौम को मारकर वह सच में जीत सकते हैं? क्या यह युद्ध सही है? अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं महसूस होता है, जब हमें अपने प्रियजनों या आत्म मूल्य के खिलाफ कोई निर्णय लेना पड़ता है। वास्तविक जीवन में सीख: हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ने से डरता है क्योंकि वह अपने सहकर्मियों से जुड़ा होता है और परिवार को छोड़ने का विचार उसे दुखी करता है। इस समय वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, परंतु जीवन के इन मोड़ों पर हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। सही ज्ञान से आत्मविश्वास। ज्ञान योग अध्याय 2। आत्मा अमर है और केवल शरीर नष्ट होता है। हमें भयमुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्याख्या: अगर कोई छात्र परीक्षा से डरकर मेहनत नहीं करता तो वह अपने भविष्य को खो देता है। सही ज्ञान से ही आत्मविश्वास आता है। निष्काम कर्म बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना ही सच्चा धर्म है। व्याख्या: जैसे किसान बिना इस चिंता के खेत में बीज बोता है कि फसल कैसी होगी, हमें भी बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। संन्यास का वास्तविक अर्थ। संन्यास योग अध्याय 5। संन्यास का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि मोह और लोभ का त्याग करना है। व्याख्या: एक सच्चा सन्यासी वही है जो जीवन में रहते हुए भी भोग विलास में न उलझे। ध्यान और आत्मनियंत्रण। ध्यान योग अध्याय 6। एकाग्रता से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। व्याख्या: अर्जुन का लक्ष्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बनना था और उन्होंने कठोर तप किया। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। भक्ति और आत्मसमर्पण। भक्ति योग अध्याय 7-12। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब हमें भय से मुक्ति मिलती है। व्याख्या: अगर हम अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण और ईमानदारी से करें तो सफलता निश्चित है। मोक्ष और अंतिम लक्ष्य। मोक्ष योग अध्याय 13-18। सच्चा मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में सही कर्म करने से ही प्राप्त होता है। व्याख्या: जब व्यक्ति अपने मोह, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। निष्कर्ष और मूल्यांकन। गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। यह हमें मानसिक स्पष्टता, निस्वार्थ कर्म, अनुशासन और समर्पण की शक्ति प्रदान करती है। अगर हम गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा पाएंगे, बल्कि मानसिक शांति और सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन प्रबंधन गाइड है, जो हर परिस्थिति में हमें सही मार्ग दिखाती है।